विधान परिषद। तो विधान परिषद के बारे में अपन को क्या ध्यान रखना है? देखो सबसे पहले विधान परिषद के बारे में ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 169 के अनुसार, अनुच्छेद अपने 3 आर्टिकल थे, 168, 169 और 170। 168 के अंदर मंडल था, विधानमंडल था, 169 के अंदर विधान परिषद है और 170 के अंदर विधानसभा है। तो 169 के अनुसार संसद राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। 169 के अनुसार संसद राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसे समाप्त भी कर सकती है। विधान परिषद को राज्यों में क्या कहते हैं? उच्च सदन बोलते हैं या फिर द्वितीय सदन बोलते हैं। देखो सीडीओ वाली ट्रिक से याद करना है, ये पहली सीडी प्रथम सदन, निम्न सदन, द्वितीय सीडी उच्च सदन, ठीक है। उच्च सदन या द्वितीय सदन बोलते हैं इसको, इसे द्वितीय सदन, उच्च सदन तथा स्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। आगे संरचना 171(1) के अनुसार विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगी। यानी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगी। जैसे विधानसभा में राजस्थान का उदाहरण ले, राजस्थान की विधानसभा में सदस्य 200, तो इसका 1/3 यानी 66। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद में 66 हो सकती है और न्यूनतम कितनी है? 40 है, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगी तथा न्यूनतम सीटें कितनी? 40 से कम नहीं होगी। आगे 171(3) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन मंडल द्वारा होगा जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे कुल सदस्य संख्या का, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन मंडल द्वारा होगा जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे कुल सदस्य संख्या का। देखो 1/3 होंगे स्थानीय नगर निकायों से, 1/3 होंगे स्थानीय नगर निकायों से। फिर इसके बाद 1/3 होंगे विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी 1/3 होंगे वो स्थानीय नगर निकायों द्वारा आएंगे, 1/3 होंगे विधानसभा सदस्यों द्वारा आएंगे, 1/12 आएंगे स्नातक द्वारा, 1/12 आएंगे शिक्षा द्वारा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में से 1/3 शिक्षक द्वारा आएंगे, ठीक है। और 1/12 कहाँ से आएंगे? शिक्षकों द्वारा आएंगे। 1/12 कहाँ आएंगे? स्नातकों द्वारा आएंगे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा आएगी और वो स्नातक हैं। और इसके अलावा 1/6 सदस्य होंगे वो राज्यपाल, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो किससे होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से संबंधित होते हैं। वापिस देख लो कौन कौन से आएंगे। 1/3 आएंगे स्थानीय नगर निकायों द्वारा, फिर 1/3 ही कहाँ से आ जाएंगे? 1/3 आ जाएंगे विधानसभा के सदस्यों द्वारा, फिर 1/12 आएंगे स्नातकों द्वारा, फिर 1/12 किससे आ जाएंगे? शिक्षकों द्वारा, माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक के शिक्षकों द्वारा, और फिर 1/12 के बाद में 1/6 आ जाएंगे राज्यपाल द्वारा मनोनीत कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता से। आगे सदस्यों की योग्यता 173 के तहत विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता राज्यसभा के सदस्यों की समान होती है। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता राज्यसभा के सदस्यों की समान होती है। पहला नंबर पॉइंट, भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। कार्यकाल के बारे में ध्यान रखना है। विधान परिषद स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। विधान परिषद स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है, इसको समाप्त कर सकते हैं परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। शपथ, नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। शपथ, इसके सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ किसके द्वारा? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। 188 अनुच्छेद। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद कौन सा है? 188। त्यागपत्र के बारे में ध्यान रखना है। विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति को देते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति को देते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति को देते हैं।
पदाधिकारी इसमें वही सभापति उपसभापति होते हैं। इसके पदाधिकारियों में एक सभापति व एक उपसभापति मुख्य पदाधिकारी होते हैं। एक सभापति और एक उपसभापति मुख्य पदाधिकारी होते हैं। इनका निर्वाचन विधान परिषद के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। इनका निर्वाचन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। 182 अनुच्छेद। इन्हें सभापति व उपसभापति के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है। इसके पदाधिकारियों में एक सभापति व एक उपसभापति मुख्य पदाधिकारी होते हैं। इनका निर्वाचन विधान परिषद के सदस्य अपनों में से बहुमत के आधार पर करते हैं। इन्हें सभापति व उपसभापति के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है। सभापति व उपसभापति का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 6 वर्ष होता है तथा इन्हें समय से पूर्व हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देकर विधान परिषद के सदस्य कभी भी अपने बहुमत से पारित संकल्प पत्र द्वारा पद से हटा सकते हैं। इन्हें समय से पूर्व हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देकर विधान परिषद के सदस्य कभी भी अपने बहुमत से पारित संकल्प पत्र द्वारा पद से हटा सकते हैं। कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है? कोरम गणपूर्ति होती है 1/10 या 10। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10 सदस्य जो भी अधिक हो वो होती है कोरम या गणपूर्ति। 189(3) में कोरम गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर देखें तो विधानसभा की अगर कोरम देखें तो विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा की सीटें 200, तो इसकी कोरम कितनी हो जाएगी? 1/10 निकालेंगे तो 20 हो जाएगी। और विधान परिषद की देखें तो कितनी सीटें हैं? 66 है। अब इसकी कोरम निकालेंगे तो 1/10 करेंगे, 1/10 करेंगे तो 6.6 मतलब 7 सदस्य आएंगे। लेकिन ये 7 सदस्य कम है, कितनी होनी चाहिए? 10 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 10 से अधिक होने, तो 10 हो जाएगी कोरम। ठीक है, 1/10 तब काम करेगा जब 10 से ऊपर आ रहा हो रिजल्ट। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद के 66 हो जाएंगे, 1/3 होने चाहिए अधिकतम। विधान परिषद ने 66 सदस्यों वाली विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित किया और फिर ये बाद में नहीं हुआ। कुल अगर होएगी तो कितनी होएगी? 66 सीटें होएगी विधान परिषद की, कुल 66 से ज़्यादा नहीं होएगी। और ये कब आया था? 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान विधानसभा ने 66 सदस्यों वाली विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित किया था। 6 अगस्त 2013 को राज्यसभा में राजस्थान विधान परिषद विधेयक पेश किया गया। अतः राजस्थान में विधान परिषद की कुल सीटें 66 होगी, जो विधानसभा की सीटों की संख्या की 1/3 होगी।